तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड वाला चैप्टर जो है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब ये वाला चैप्टर एमएसबीटी में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। वेटेज के बारे में हम जैसी जैसी आगे बढ़ेंगे वैसे डिस्कस करेंगे कि कौन सा टाइप का सम कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके फर्स्ट वाले टाइप से शुरू करते हैं जो कि है सिंपल टाइप। अब सिंपल टाइप मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखने के लिए लिखा है। सिंपल टाइप इसीलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि इसमें बेसिक्स पहले आने वाला है जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर इसका नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का पहले आप लोग इसका पूरा सीरीज देखो, उसके बाद आपको ये चैप्टर जो है वो समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल टाइप जो लिखा है, पहले सिंपल टाइप का मतलब समझ लेते हैं। सिंपल टाइप का मतलब यहाँ पर है मिक्स्ड कैटेगरी। अब मिक्स्ड कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मैं जो फर्स्ट चैप्टर में जितने भी टाइप्स हम लोगों ने कवर किए थे उसके सारे सम्स में ये फर्स्ट वाले कैटेगरी में कवर करूंगा। फिर जो हमारा सेकंड टाइप आने वाला है वो ये चैप्टर का पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेस्ड सम्स रहने वाले, तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फर्स्ट वाले सम को यहाँ पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि फर्स्ट वाले सम को हम सॉल्व कैसे करेंगे और ये जो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है कि डिफाइनाइट का क्या मतलब है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोल दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होने वाला है, तो आप लोगों को मालूम है कि वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। और जब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया था तो उसमें हम लोग प्लस सी लिखते थे, बराबर ना। तो यहाँ पर प्लस सी जैसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये इनडिफाइनाइट था और हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफाइनाइट। जब डिफाइनाइट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो डिफाइनाइट में यहाँ पर लिमिट्स दी रहेगी। ये वन का इंटीग्रेशन ही पूछेगा लेकिन यहाँ पर आपको है ना लिमिट्स दे देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 7 है मान लो। तो अब यहाँ पर जैसे वन का इंटीग्रेशन x होता है तो यहाँ पर भी वन का इंटीग्रेशन x ही होगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, प्लस सी नहीं आएगा, यहाँ ब्रैकेट आएगा। और ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है 5 और ये ऊपर नंबर दिया हुआ है 7, इनको हम बोलेंगे लोअर लिमिट और इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल सा रहने वाला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपका 7, लोअर लिमिट है 5, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आपका आंसर रहने वाला है। तो ये जो एडिशनल स्टेप अपना आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन को डिफाइन करता है। तो इसके जितने भी सम्स हम लोग करेंगे, जितना भी ये लेक्चर लेंदी जाने वाला है हमारा, उसमें हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लास्ट में प्लस सी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं और कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे हर सम हम शुरू करते थे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 4, इनको लिमिट्स बोलते हैं, 2 to 4 dx को बाहर करेंगे तो ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी अंडरस्टूड है कि 1 आएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x प्लस 3। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। यहाँ पर 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। यहाँ पर प्लस सी खाली फॉर्मूला है इसलिए लिख करके दे रहा हूँ, हम डिफाइनाइट कर रहे हैं, डिफाइनाइट में यहाँ पर प्लस सी नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आने वाला है log x, तो बस यहाँ पर लिख देंगे log x। x की जगह पर यहाँ पर देख रहे हो ये पूरा टर्म दिख रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3। अब प्लस सी नहीं आने वाला है, यहाँ पर ब्रैकेट आने वाला है। ठीक है ना, ब्रैकेट आएगा और लिमिट्स आएगी 2 to 4। लेकिन एक और ट्विस्ट है यहाँ पर, वो समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने फर्स्ट जब हम लोगों ने चैप्टर किया था इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, तो x के साथ कोई टर्म आता था तो हम लोग उसको कुछ और बोल रहे थे, बराबर, कंपोजिट फंक्शन बोल रहे थे। उस कंपोजिट फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन x के साथ जो भी नंबर आ रहा है, x के साथ क्या आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये 1 अपॉन 2 लिखना यहाँ पर जरूरी है। अगर x के साथ यहाँ 3 होता तो मैं 3 से डिवाइड करता, 5 होता तो मैं यहाँ 5 से डिवाइड करता, और x अकेला है तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर आप आपका नॉर्मल जो फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो अप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में जहां x दिख रहा है वहां पर हम पहले 4 डालेंगे, फिर बाद में हम 2 डालेंगे। सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा log 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 4 प्लस 3। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट log 2 इंटू एक्स की जगह अब आएगा 2 प्लस 3 log 2 4 8
प्लस 3 माइनस लॉग 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा log 8 प्लस 3 इज 11 एंड log 4 प्लस 3 इज 7। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अभी अप्लाई होगी log a माइनस log b की। तो log a माइनस log b क्या होता था, ये होता था log a अपॉन b, है ना, log a अपॉन b। तो बस फाइनल आंसर आ रहा है log 11 अपॉन 7। और एक चीज मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये 1 अपॉन 2 है, तो ये 1 अपॉन 2 जो है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होकर के नीचे आएगा और ये अपना बनेगा फाइनल आंसर। अब बहुत से लोगों को एक डाउट आता है, वो भी समझते हुए चलो, सर ये 7 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये log के साथ वाला टर्म है, आप बाहर के नंबर से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं जो कि एकदम ही सिमिलर रहने वाला है इससे। आप सम की शुरुआत लेट से ही करने वाले हो। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2, ये dx है, इसको बाहर लिखो, तो न्यूमरेटर में आएगा 1 अपॉन 3x माइनस 2। ठीक है, ये वाले सम में भी मुझे फर्स्ट वाले सम की तरह 1 अपॉन एक्स देखने मिल रहा है ना, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा log x, x की जगह क्या है, ये है ना पूरा टर्म 3x माइनस 2, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x के साथ वाला नंबर, x के साथ यहाँ पर क्या दिख रहा है 3, तो उससे हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया और ये ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और लिमिट्स लिख देंगे 1 to 2। ठीक है, इसके बाद में फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या आ जाएगा, जहां पर x दिख रहा है वहां पर पहले 2 डालो अपर लिमिट में, और लोअर लिमिट में x की जगह पे 1 डालो, तो 3 इंटू एक्स की जगह आएगा 2 बराबर, और लोअर लिमिट में भी आ जाएगा log 3 इंटू एक्स की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और हाँ बाहर यहाँ पर 1/3 ये चलता रहेगा, log 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 2 4 बराबर, माइनस log 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 2 इज 1। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है log 4 माइनस log 1, जो कि log a माइनस log b का फॉर्मूला बनेगा। log a माइनस log b क्या हो जाता है, log a बाई b हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा log 4 अपॉन 1, और log 4 अपॉन 1 क्या होता है, ये log 4 ही होगा, भाई 4 अपॉन 1 तो 4 ही होता है, और साइड में ये जो 1 अपॉन 3 बचा है ये बाहर एज इट इज आता जाएगा। ठीक है, ये 1 अपॉन 3 बाहर रहेगा और ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, जैसे पहले वाले सम में बताया है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। अब थर्ड वाला सम आप लोग देखोगे तो ये समर 25 में 3 मार्क्स के लिए पूछ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले सम की शुरुआत होगी, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू π/2 sin x cos x dx। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर बेस्ड सम रहने वाला है। इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2 sin x इंटू cos x, ये होता है sin 2x। ये फॉर्मूला हम लोगों को मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है कितने लोगों के लिए, तो टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करते हो, ये सम को कंपेयर करते हो बराबर ये फॉर्मूला से, तो यहाँ पर sin x और cos x तो देखने मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है। क्या नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये सम को, तो ऐसा अपना खुद का मैथ्स तो नहीं है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना कंपलसरी है, तो यहाँ पर 1/2 आएगा। ठीक है, अब ये 2 sin x cos x की जगह पर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर दूंगा, तो 2 sin x cos x की जगह पर आ जाएगा sin 2x dx। ठीक है, 1/2 अपनी जगह पर, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ, sin x का इंटीग्रेशन लिख देता हूँ मैं, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस सी, तो इनडिफाइनाइट है इसीलिए प्लस सी। ठीक है ना, हम लोग डिफाइनाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर चेंजेस आने वाला है, तो ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, साइन का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस, तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉस, लेकिन एंगल में 2x है तो हम 2x लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 1/x के साथ वाला नंबर, x के साथ क्या है 2 है। ठीक है, लिमिट्स 0 टू π/2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर
देखो ये 1/2 ये भी बाहर ही है ना, 1/2 और ये 1/2, 1/2 हो गया, माइनस है इसको भी बाहर ले लेते हैं, तो अंदर ब्रैकेट में सिर्फ बच रहा है cos 2x, और लिमिट्स क्या है 0 to π/2। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में जहां पर भी x दिख रहा है पहले π/2 डाल देंगे, और बाद में cos 2, फिर x की जगह पे हम 0 डाल देंगे। तो क्या बच रहा है यहाँ पर -1/4। देखो 2 से 2 गया, क्या बचता है यहाँ पर cos π माइनस cos 2 0 जा 0। इसके लिए आप लोगों को वैल्यू मालूम होनी चाहिए cos पाई की और cos 0 की। कितने लोगों को मालूम नहीं है तो टेंशन नहीं है, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। जब कैलकुलेटर अलाउड है तो cos पाई का वैल्यू आप लोगों को कैलसी से डायरेक्ट मिलेगा -1, और cos 0 जब आप कैलसी में डालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज अगर आप याद कर लेते हो तो ज्यादा बेटर है, तो कैलसी में डालने पर आपको बार बार टाइम जो है वेस्ट होगा। दो वैल्यूज और दे देता हूँ, वो याद रखना है। एक साइन पाई है वो भी 0 होता है, साइन 0 वो भी 0 होता है। ठीक है, ये बस आपके नॉलेज के लिए लिख कर दिया है, याद रखना है उसको भी। ठीक है, अब cos पाई पर आते हैं। cos पाई होता है -1, cos 0 ये होता है 1, माइनस पहले से था तो यहाँ पर -1/4, -1 ये हो जाएगा -2। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 जो आ रहा है ये आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम था, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।